Hello students, let's do a new cue card. First of all, you need to check the statement, and the statement is describe an exciting book that you enjoy reading. And the questions are when you read it, what kind of book it is, what it is about, and explain why you think it is exciting. So the answer is well, in general, I would say that I am fairly keen on books which are distinct in genres such as storybooks, literature, fiction, novels, as well as autobiographies. Although I don't consider myself as a bibliophile, still I simply adore my interest towards books. मैं आपको जनरली ये बताना चाहती हूँ कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है. मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जो कि डिफरेंट है. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट जॉनर्स सच एज स्टोरी बुक्स, अलग अलग लिटरेचर्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं मेरे पास, फिक्शंस हैं, नॉवेल्स हैं. फिक्शंस मीन्स ऐसी स्टोरीज़ हैं जो रियल नहीं होती हैं. और मेरे पास ऑटोबायोग्राफीज़ भी हैं, मैंने पढ़ी है. ऑटोबायोग्राफीज़ मीन्स ऐसी स्टोरीज़ हैं जो एक रियल स्टोरी होती है जो इंसान खुद अपने बारे में लिखता है. तो ऐसी कुछ किताबें हैं मेरे पास अलग अलग तरीके की और उन्हें मैं पढ़ती हूँ, मुझे शौक़ है. ऑल्दो आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल मीन्स वो एक ऐसा इंसान होता है जिसे किताबें पढ़ने का शौक़ होता है. लेकिन मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि मैं बिब्लियोफाइल नहीं हूँ, मैं एक किताबी कीड़ा नहीं हूँ. लेकिन फिर भी मुझे इंटरेस्ट है, मुझे शौक़ है किताबें पढ़ने का, किताबें रखने का. Under normal conditions, whenever I am free, I mean when there is nothing to do, I open my book and start reading. मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रही हूँ. जैसे आम तौर पे मेरे पास अगर कुछ भी नहीं होता करने के लिए, तब मेरे पास एक अच्छा टाइम होता है कि मैं अपनी किताब निकालूँ और पढ़ना स्टार्ट कर दूँ. Moreover, when I travel, इट इज़ द फाइनेस्ट चांस टू रीड समथिंग. जैसे कि मैंने बोला है, जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तब मेरे पास एक अच्छा मौका होता है कि मैं अपनी किताब निकालूँ और पढ़ना स्टार्ट कर दूँ. देयरफॉर आई ऑलवेज़ कैरी अ बुक विद मी. जैसे मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे हैंड बैग में हमेशा एक किताब होती है. वो कोई भी हो सकती है, मैं रखती हूँ, मुझे आदत है. फिर मुझे लगता है कि अब मेरे पास अच्छा टाइम है तो मैं उससे निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ. Here I am going to explain about one book which is very fascinating named Empower Women, written by लीना चावला राजन. तो जैसे मैंने बोला कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो उनमें से मैं एक किताब के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग है. और उस किताब का नाम है एम्पावर वुमेन. मतलब एम्पावर वुमेन इटसेल्फ की एक ऐसे मतलब औरतों को अधिकार देना, उनके राइट्स क्या होते हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. और ये किताब लीना चावला राजन जो कि राइटर हैं उसके, उन्होंने ये किताब लिखी है. आई जनरली प्रेफर इंटरेस्टिंग टाइटल्स एंड दिस बुक इज़ आउट ऑफ देम. तो जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है एम्पावर वुमेन, मतलब वुमेन की जो राइट्स हैं, औरतों की जो राइट्स हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे टाइटल लगा था, जो कैप्शन जैसे बोलते हैं किताबों की. तो मुझे हर बार यही होता है आमतौर पे कि मैं एक अच्छे टाइटल के साथ एक अच्छे टाइटल वाली किताब पढ़ना स्टार्ट करूं. तो उनमें से ही ये एक बुक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, एम्पावर वुमेन. आगे मैं आपको बताती हूँ. स्पेसिफिकली द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट हैज़ मोर देन 100 पेजेस एंड as I have read near around 60 pages in total and whenever I get a chance to read it, I do read. जैसे मैंने आपको बताया है कि किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है और 100 से ज़्यादा पेजेस हैं, मोर देन 100 पेजेस, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं इसके. और मैंने 60 पेजेस इन टोटल, अभी तक मैंने सिर्फ 60 पेजेस ही पढ़े हैं. जैसे जैसे मुझे आगे चांस मिलता है पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ती हूँ उसे. To be more precise, this book is a kind of motivational as well as informative publication. तो आगे मैं और इसको बताना चाहती हूँ इस बुक के बारे में कि काफ़ी मोटिवेशनल बुक है, मतलब काफ़ी हेल्प करती है अगर हम डिप्रेस्ड हैं या फिर लो फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इस बुक के थ्रू. एंड इन्फॉर्मेटिव एज़ वेल. ये एक ऐसी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन मीन्स आप बुक को ही बोल सकते हो. ऐसी किताब है जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है अलग अलग फैक्ट्स को लेके. द बुक एक्चुअली डिफाइंस एन अवेकनिंग, अ मोमेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग. आगे इस बुक का मतलब यही है, एन अवेकनिंग मतलब एक जागरूकता,
जैसे कि एम्पावर वुमेन इसका टाइटल था, तो वुमेन के जो भी राइट्स होते हैं, कंडीशंस हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। तो उसके बारे में एक अवेकनिंग है। अगर वुमेन की कंडीशन सोसाइटी में गुड नहीं है तो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है इस बुक में। In addition to this, the binder introduces many contents regarding women's condition in the society in which an act of discrimination is worth nothing. आगे मैं और ऐड करना चाहती हूँ इस बुक के बारे में। बाइंडर मीन्स किताब को ही बोला गया है। जैसे ये बुक इंट्रोड्यूस करती है बहुत सारे कंटेंट्स अबाउट वुमेन्स कंडीशन, कंडीशन किस तरह की कंडीशन है वुमेन की सोसाइटी में, अच्छी है या नहीं है। और इसमें ये भी बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन इज़ वर्थ नथिंग, कि जो भी डिस्क्रिमिनेशंस मीन्स भेदभाव किया जाता है वुमेन के लिए, तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से मोटिवेशन या फिर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस किताब से। अपार्ट फ्रॉम दिस, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हर, लाइक हर यूनिक फेमिनिन क्वालिटीज़, हर रोल इन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड इन फैमिली आर वेल डिस्क्राइब्ड। और भी काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में, जैसे कि वुमेन की कंडीशन सोसाइटी में कैसी है, या फिर वो किस तरह का रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में, या फिर उनकी वैल्यू क्या है फैमिली में। फेमिनिन क्वालिटीज़ मींस जो वुमेन की क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारा कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। यूनिक फेमिनिन क्वालिटीज़, जो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, सिर्फ वुमेन में ही होती हैं, मेन में नहीं, ऐसा कुछ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इस किताब में। एक्चुअली दिस बुक हैज़ ब्रॉट मच गुड इन मी। जैसे मैं आगे और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने ये बुक पढ़नी स्टार्ट की, तो मैंने काफ़ी इनोवेशन अपने अंदर मैंने ऑब्ज़र्व किया, काफ़ी चेंजेस मैं लेके आई अपने अंदर, जो भी मेरी थिंकिंग थी। फर्स्टली, डे बाय डे आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ टू रेज कॉन्फिडेंस इंटरनली। जैसे मैं ऑलरेडी आपको इस बुक के बारे में बता चुकी हूँ कि मोटिवेशनल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर रही हूँ अपने अंदर इस बुक, जैसे जैसे मैं बुक को पढ़ते जा रही हूँ। The other thing is this edition is the finest source through which I could enhance or improve my skills in English language too। और भी एक आगे चीज़ है कि जैसे ये जो एडिशन है, ये जो बुक है, एक फाइनेस्ट सोर्स है जिसके थ्रू हम एनहेंस कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं स्पेशली अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर रही हूँ, एनहेंस कर रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए को लेके। ये किताब इंग्लिश वर्जन में है और इस किताब को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी स्किल्स मेरी इम्प्रूव हो रही हैं। एवरी टाइम आई रीड आई लर्न न्यू वोकेबलरी वर्ड्स। जैसे कि इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, तो मैं अपने वोकेबलरी स्किल्स, जो नए नए वर्ड्स हैं, मैं वो सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। देयरफॉर दीज आर द रीजंस बिहाइंड माई लाइकिंग्स फॉर दिस बुक। सो यही कुछ कारण है कि क्यों मैं इस किताब को पसंद कर रही हूँ, मैं क्यों इसको पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है डे बाय डे। At last, I should not forget to mention that this book has totally changed my perspective about my self-image and self-worth। तो लास्ट में मुझे ये नहीं बताते हुए भूलना चाहिए कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड इस किताब की वजह से मेरी जो परसेप्शन थी, थिंकिंग थी, मेरी खुद की इमेज को लेके, या फिर क्या वैल्यू थी मेरे लिए अपनी नज़रों में, वो सारा कुछ मैंने चेंज कर दिया। क्योंकि पहले शायद मैं इतना नहीं सोचती थी, जो भी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, या बिलीव नहीं करती थी। लेकिन इस किताब को पढ़ के काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिला है एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है। Okay students, so this was the cue card about an exciting book that I enjoy reading. If you have any questions regarding online and offline batches, then you can contact us at this given number. Thank you.